धीमे धीमे बहती माँ गंगा, कल कल करता उसका जल। आपने बनारस के घाट तो देखे होंगे, धीमी धीमी जलती मणिकर्णिका घाट पर वो चिताएं, हरिश्चंद्र घाट पे जलती वो चिताएं, और उससे उठता धुआं का गुब्बारा आपने देखा होगा बनारस के घाट। मैं बनारस में हूँ, और बनारस में जब आप आए होंगे तो मणिकर्णिका घाट तो जरूर देखा ही होगा। मणिकर्णिका घाट बताते हैं कि 24 घंटे में ऐसा कोई सा समय नहीं होता जब वहां पर जलती हुई चिताओं का धुआं और जलते हुए लकड़ी के अंगारे कभी शांत हो या आपने नहीं देखा हो। उस चिताओं का जलने का जो कारज होता है वो होता है डोम राजाओं का। डोम राजा जो वो कार्य करते हैं, हमारे साथ हैं आज डोम राजा स्वर्गीय जगदीश चौधरी जी के पुत्र ओम चौधरी जी, और उन्हीं के कजन हैं विवेक चौधरी जी, जिनसे हम जानेंगे यहाँ के इतिहास में छुपे कुछ रहस्य जो हम बात करने यहाँ पर आए। तो पहले तो आप सभी का स्वागत है NYS इंडिया में। मैं सबसे पहले आप ही से शुरुआत करता हूँ ओम जी के, एक तो आपकी जब पिताजी आपके गुजरे तो आपको डोम राजा का दर्जा आपको मिला है, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने कैसे निभाई होगी कि उसको, क्योंकि आपको तो ये वंश चलाना है, ऐसा कुटुंब आपका रहता है, तो ऐसा कैसे मतलब आपने संभाली है उसमें? वो गद्दी मिलती है तो कैसे आप उसका निर्वहन करते हैं? जब उनके पिताजी जो है जी, पिताजी का ध्यान हुआ था जी, तो उस समय जान लीजिए 17 साल के थे। अच्छा, 17 साल के मात्र जी, तो उस समय ये पढ़ाई करते थे। अच्छा, 6 में पढ़ते थे और बहुत बड़ा जिम्मेदारी था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, ज्यादा दिमाग भी नहीं था पर बच्चों वाला दिमाग था। तो धीरे धीरे सब लोग उनको बताया कि देखिए अब आपके पिताजी नहीं है और यहाँ का जो भी काम है हरिश्चंद्र घाट या मणिकर्णिका घाट का तो आपको करना है। तो बचपन में जो है अपने पिताजी के साथ हमेशा घाट पे जाया करते थे, तो वहाँ पे कैसे क्या होता है, कैसे अंतिम संस्कार होता है, कैसे किसी का बॉडी जलवाया जाता है, तो सारा काम वो उनको बताते गए और समझाते गए कि इसी तरह जो है कि हम लोग यहाँ पे अंतिम संस्कार करवाते हैं। तो देखते देखते इनको थोड़ा बहुत जानकारी मिला और उसके बाद जो पिताजी नहीं रहे तो राजा इनको घोषित किया गया। तो उस समय हम लोग इनके बड़े भाई के नाते से जो है उनको बहुत सा काम जो नहीं समझ में आ रहा था वो सब कार्य बता रहे थे, हम लोग सिखा रहे थे। हाँ, और बता रहे थे कि अब देखिए आपका जो है जिम्मेदारी सारा जो पिताजी का है वो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपको निभाना है, आपको करना है। हमारे डोम समाज के जो लोग हैं और समाज में भी जो लोग हैं उनके साथ भी हमेशा जुड़े रहना है। तो इसी तरह ये धीरे धीरे इनको जानकारी जब मिली कि अब हमें को सब कुछ देखना है तो धीरे धीरे अपना जिम्मेदारी निभा रहे थे। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ विवेक जी कि ये वंश ये कैसे डोम राजाओं का ये जो इतिहास है वो कैसा है, क्या है? आप लोग ये कार्य करेंगे, ये कब चालू हुआ है कि आप ये सब अंतिम संस्कार का कार्य आप करेंगे? देखिए भगवान शिव जी जो श्राप दिए थे हम लोग को, चांडाल बोले थे, वहीं से हम लोग को डोम के नाम से जाना गया। तो डोम के नाम से जाना गया तो हम लोग का कर्म ही है, जैसे हम लोग अग्नि देंगे तभी लोगों को मुक्ति मिलता है। अच्छा, तो हम लोग अग्नि देने का कार्य करते हैं, जिससे कि मणिकर्णिका घाट हुआ चाहे हरिश्चंद्र घाट हुआ, वहाँ पे लाश जलता है। अग्नि देने से जितना भी रुआं होता है शरीर का सब जलता है, वो सब प्रायश्चित जो होता है वो डोम लोग के सर पे आता है। अच्छा, तो कर के रूप में जो पैसा देते हैं तभी उनका अंतिम संस्कार होगा। ये काम जो है राजा हरिश्चंद्र जो थे वो अपने पत्नी से भी कर लिए थे। अच्छा, उनके बेटे को जब सांप ने काटा था रोहित को, तो अंतिम संस्कार के लिए जब वो आई थी मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट पे जी, हरिश्चंद्र से बोली कि मतलब रोहित नहीं रहे और इनका जो है कि अंतिम संस्कार करना है, तो बोले कि कर अगर आप देंगे तभी जो है कि हम इनका अंतिम संस्कार करेंगे, कर देना अनिवार्य होता है। अच्छा, तो तारामती जो थी वो अपना साड़ी का आंचल फाड़ के देते कर के रूप में, तो वहाँ पे विष्णु भगवान स्वयं प्रकट हो गए थे। अच्छा, और एक सोने की पालकी है। और राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी थे, इसी वजह से राजा हरिश्चंद्र को तारामती को
और रोहित को जीवित करती है फिर से। तीनों लोग उस सोने के जो सोने का वो था उस पे बैठ करके स्वर्ग लोग गए जीते जी। अच्छा, वही पीछे कालू डोंग भी उसी का पावा पकड़ के जो है वो भी जीते जी स्वर्ग लोग गए। तो ये तो रही बात ये इतिहास की। आप लोग मतलब कैसे वहाँ पे कार्य होता है, ड्यूटी लगती है या किस तरीके से वहाँ पर कितने कितने लोग होते हैं, ये सब कार्य कौन करता है, मतलब मैनेज कौन करता है ये सब? हम लोग का जो डोम समाज है ये लोग पूरे 5000 बिरादरी है। अच्छा, 5000 जनजाति है, तो उनमें से सबका पारी लगता है। अच्छा, सबके बारे में सबका पारी लगता है। किसी का 1 साल पे रहता है, किसी का 2 साल पे रहता है, किसी का 2 महीना पे रहता है, किसी का 1 महीना पे रहता है। अच्छा, कोई लोग का 10-10 साल पे भी चढ़ता है। हाँ, तो जिसका जैसे पारी आता है वो लोग वहीं पे रहेंगे अपना ड्यूटी पर। अच्छा, तो ये कौन तय करता है कि बारी, मतलब उसमें बना के रखा है? ये चीज जो है शुरू से ही घोषित हो गया है। अच्छा अच्छा, और काफी कलम से हम लोग का लिखा हुआ डायरी पे रहता है। अच्छा, और सबको जानकारी रहता है कब किसका पारी है किसका नहीं है, सब लिखा पड़ा हुआ रहता है, उसी से सबको जानकारी मिल जाता है। अच्छा, तो ये तो रही बात यहाँ की। जैसे वो 24 घंटे घाट पे अंतिम संस्कार का कार्य होता है यहाँ पर, तो ये 24 घंटे वहाँ पर लोग रहते हैं और 24 घंटे कार्य करते हैं? 24 घंटे लोग रहते हैं, 24 घंटे कार्य भी होता है वहाँ पे। धुनी भी 24 घंटा अग्नि जलती रहती है। हाँ, ये कभी रुकता नहीं है, कभी बंद नहीं होता है, हमेशा चलता है। ये हमेशा चलता रहता है। तो इससे जुड़ी हुई कोई कथा है क्या, जैसे ये 24 घंटे यहाँ पर इस घाट से जुड़ी हुई कुछ वो है क्या? मणिकर्णिका घाट है या हरिश्चंद्र घाट है, तो ये 24 घंटे ये जलता रहेगा, ये कोई कुछ इससे जुड़ी हुई कुछ कथा है क्या? नहीं, देखिए बहुत से लोग देखिए हमेशा जिसका मृत्यु हो गया उसको उसका अंतिम संस्कार करना तो जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। शमशान घाट में कोई समय नहीं, टाइम फिक्स नहीं है कि मतलब आप 10 बजे आएंगे या 12 बजे आएंगे या 2 बजे आएंगे जी। आप जब आएंगे तब जो है कि आपका काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए वहाँ पे कोई काम रुकता नहीं है। अच्छा, तो अभी जैसे बताया जाता है कि 24 घंटे तो खैर वो तो होता ही है, आसपास के क्षेत्रों से भी लोग वहां पर लेकर के आते हैं क्या सब, मतलब जो अंतिम संस्कार के लिए होते हैं? जैसे देखिए बनारस के क्षेत्र की जितनी भी बॉडी है सब आ जाता है। हाँ, उसके अलावा यहाँ पे देखिए गोरखपुर, आजमगढ़, बिहार, दिल्ली, मुंबई या कोई विदेश में भी रहता है, अगर वहाँ पे उनका अपडेट हो गया, अच्छा, अगर उनकी इच्छा है कि बनारस में उनका अंतिम संस्कार हो, यहाँ पे काशी जो है काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है। यहाँ पे मरने से लोग मानते हैं कि हमको भगवान शिव के चरणों में स्थान मिलेगा। इसीलिए अगर कहीं भी मृत्यु उनका होता है, अगर वो चाहते हैं कि काशी में आकर के मतलब उनका अंतिम संस्कार हो, तो यहाँ पर होता है। यहाँ पर होता है। तो सब लोग मतलब यहाँ पर ये महत्व है इसका, ऐसा आप बोल रहे हैं। तो जैसे अपन बात करें कि मणिकर्णिका घाट या बनारस की, बनारस में जो डोम राजा होते हैं ये कैसे चुने जाते हैं, मतलब कि जैसे वंशावली जो चल रही है वंशानुगत होता है या उसके लिए कुछ इलेक्शन या वोटिंग का कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, ये देखिए खानदानी राजा होते हैं। अच्छा, खानदानी राजा एक ही रहेगा, खानदानी राजा रहेंगे। जैसे वो है उनके बेटे हैं, उनके बेटे हैं, उनके बेटे हैं, एक परंपरा चलता रहता है। इसमें कोई चुना नहीं जाता है, इसमें कोई वोट नहीं। अच्छा, तो ये जो डोम शब्द है राजा, तो ये राजा क्यों कहा जाता है, डोम राजा क्यों कहा जाता है, ऐसा कुछ? राजा देखिए इसलिए कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र को कालू डोम ने खरीदा था। जी। जब खरीदा था तो उस समय वो राजा उनके नाम के आगे नहीं लिखाता था। अच्छा, तो एक राजा को एक राजा ही खरीद सकता है। अच्छा, तो इसीलिए इनके नाम के आगे डोम राजा लगता है। डोम राजा लगता है, मतलब ये हमेशा से अब हमेशा से मतलब कोई भी वो रहेगा तो राजा बोला जाता है। हाँ, डोम राजा। तो जैसे आपके जो वंश हैं, जैसे आपका नाम विवेक है, तो आपको भी विवेक डोम राजा कहा जाता है क्या, ऐसा? जैसे देखिए बिरादरी में जो है समाज के एक ही राजा होते हैं, जैसे अच्छा, ये बैठे हुए हैं। अच्छा, और बाकी के जितने भी हमारे बिरादरी है तो सब लोग को डोम राजा के नाम से जाना जाता है। जैसे डोम राजा के परिवार के सदस्य हैं जी, ये लोग डोम राजा हैं, यही लोग अग्नि देते हैं, इन्हीं लोग से हम लोग को मुक्ति मिलती है, तो इसीलिए राजा लोग बोलते हैं।
अच्छा, तो इसलिए राजा बोला जाता है आपको। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि काफी लोग यहाँ पर आते हैं, मतलब आप लोगों से हम लोग देखते हैं कि कैसा क्या होता है, तो स्पेशली जैसे जो देवी देवता होते हैं वो कुछ यहाँ पे बलि का भी आप बता रहे थे जब हम पहले आए थे, तो कुछ बात अपन कर रहे थे, तो बलि देने का भी ऐसा रहता है, वो कैसे पर्व होता है आपका, क्या होता है जैसे देखिए, यहाँ बलि दी जाती है? हिंदू धर्म में बलि प्रथा जो आप सुने थे जी। तो वो सब पूजा चलती रहती है। अच्छा अच्छा। जैसे गांव में देखेंगे आज भी वो सब अनिवार्य है। से लोग मानते हैं कि कुल देवी है जी। उनका पूजा करते हैं, तो ये कोई नया चीज नहीं है। अच्छा। ये आपको इतिहास की किताब में खोल के देखेंगे उसमें देखने को मिलेगा। अच्छा। तो उसको करना अनिवार्य होता है, अगर आप नहीं करेंगे तो पूरा परिवार परेशान रहता है। अच्छा अच्छा। अगर पूजा करते हैं तो आपका सब कुछ अच्छा सब कुछ अच्छा होगा। चलिए, तो बाकी जैसे कि अगर बनारस की हम बात करें तो बनारस को एक रूप में ये भी देखा जाता है कि यहाँ पे मणिकर्णिका घाट या हरिश्चंद्र घाट का तो महत्व तो है ही, मतलब सभी घाटों में। और जैसा आप जो कार्य करते हैं तो उसमें जैसे कि ओम जी हैं तो उनकी जैसे उम्र कम होती है, या वंशानुगत जो कार्य हैं, जो छोटे बच्चे हैं मतलब जिनकी उम्र कम है, अगर उनको वो कार्य करने को मिलता है तो उन्हें वो डर लगना या ऐसा कुछ नहीं होता है? देखिए, बचपन से वो करते आते हैं और बचपन से वही चीज देखते हैं, तो इसीलिए उनको कोई डर नहीं लगता है। अच्छा, ऐसा हमेशा देखते हैं कि यही कार्य है, हमको यही करना है। अच्छा, हमारे पूर्वज करते हैं, हमारे परिवार के लोग करते हैं। हाँ, तो अगर नहीं करना चाहे तो ऐसा कोई विरोध तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो नहीं करना चाहते हैं तो अपना अलग से बिजनेस करते हैं। अच्छा। अलग काम करते हैं। हाँ। हमारे समाज में कितने लोग हैं कि सरकारी सर्विस भी करने वाले हैं। हाँ। नगर निगम में और इलेक्ट्रिक मशीन में, या कोई अलग से अपना नौकरी करना चाहता है तो अलग से भी करते हैं जी। हाँ। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि अनिवार्य ही है कि आपको ये करना ही है? नहीं, अनिवार्य नहीं है। देखिए, ये हम लोग का जो है ना, जैसे एक खानदानी जो पेशा होता है, ये हम लोग का पेशा है। अच्छा। जैसे हम लोग का ये कार्य है, हम लोग को करना अनिवार्य है। अगर आप नहीं करेंगे, आपका खानदानी पारी है, आपके पिताजी का, आपका दादाजी का, तो दादाजी करेंगे, फिर उनके लड़के करेंगे, फिर उनके लड़के करेंगे, तो आपको भी करना निश्चित है। आप भले अलग से कोई बिजनेस धंधा कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे तो आपके भाई करेंगे। अच्छा। या आपके चाचा करेंगे, कोई ना कोई तो करेगा ही। अच्छा। तो एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो डोम राजा की पदवी जो मिलती है, कितना वर्ष पुरानी ये बात है? मतलब तब से ही हजारों साल पुरानी बात होगी। राजा हरिश्चंद्र तो बहुत पुराने राजा थे, तो तब से ही ये प्रथा चली आ रही है अभी तक? तब से ही ये प्रथा चली आ रही है। और जब भगवान शिव और पार्वती जी पहली बार स्नान करने के लिए काशी में आए थे जी, उस समय गंगा जी भी नहीं थी। अच्छा। तब से ये प्रथा चला आ रहा है। अच्छा, तब से ही प्रथा चला आ रहा है और तब से ये कार्य आप लोग कर रहे हैं। अच्छा। तो जैसा इसमें एक चीज और है कि खैर ये वो पॉसिबल क्या है कि नहीं है, जैसे वंश में अगर पुत्र ना हो, अगर लड़कियां हो, तो फिर वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो फिर ये जो प्रथा है जैसे डोम राजा, देखिए, जो लड़के होते हैं उन्हीं को ये उपाधि मिलता है जी, और लड़कियों को नहीं मिलता है। अच्छा। अगर लड़की है आपकी, लड़का नहीं है, तो फिर उनके नाती को दिलाएगा वो पदवी जी। लड़की नहीं रह सकती है। अच्छा। राजा की पदवी मतलब नाती या पोते? नाती पोते उसमें से कोई भी रहेगा। अच्छा अच्छा, नातियों को भी। अच्छा, तो ये सब प्रथाएं आपकी चली आ रही है। तो चलिए ठीक है, आप में बनारस के बारे में कुछ कहना चाहें तो बनारस क्या है? बनारस की आपकी नजर में क्या है बनारस? देखिए, बनारस जो है, देखिए, भगवान शिव और मां अन्नपूर्णा का जो एक ऐसा नगरी है, यहाँ पे गंगा जी हैं। भगवान शंकर जब काशी में आए हुए थे तो उनके पीछे पीछे सारे देवी देवता जो है काशी आ गए जी। और जब काशी आ गए तो उन लोग को इतना प्रसन्न आ गया कि बनारस छोड़ के वो लोग कभी गए ही नहीं। अच्छा। यहीं पे सारे देवी देवता बस गए। इसलिए यहाँ का ये जो प्राचीन नगरी काशी है, ये देखिए, यहाँ पे इतना शांति का वातावरण रहता है, सब लोग इतने खुश रहते हैं बनारस में
ये सब लोग अपना अपना काम करना, अपना खाना पीना, नहाना और भगवान का दर्शन करना, गंगा जी का दर्शन करना, विश्वनाथ जी का, काल भैरव का, जी दुर्गा जी का। यहाँ पे इतने मंदिर है, इतने देवी देवता है जी कि यहाँ के लोग भी बहुत खुश रहते हैं इस बात से कि मतलब हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि काशी में हमारा जन्म हुआ। अच्छा। काशी में लोग मरने के लिए आते हैं, हाँ। लेकिन आपका जन्म काशी से होता है तो जान लीजिए ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा, एक प्रश्न और था मेरे मन में कि बताते हैं यहाँ पर जो भोजन बनता है आप लोगों के घर में, वो किस चीज से, जो लकड़ियां होती हैं वो वहीं घाट की होती है? देखिए चीता की जो लकड़ी होती है जी। उसी पे हम लोगों का खाना बनता है। अच्छा। तब से ही कल्लू डोम थे, उन्हीं के जमाने से बनता आ रहा है। अच्छा, कल्लू डोम। हमारे जितने भी समाज के लोग हैं सब लोग चीता की लकड़ी पे खाना खाते हैं। अच्छा। उसी पे खाना बनाना, खाना, पूजा करना। अच्छा। हम लोग शिव जी भगवान महाकाल जो शंकर है उनका पूजा करते हैं ना। अच्छा। हाँ। अवहड़ है, हाँ। उनको शमशान में रहना पसंद है जी। तो हम लोग शमशान में रहते हैं। जैसे ये सब जो अंतिम संस्कार का काम रहता है ये सब करवाना करना, इसके साथ उसी लकड़ी पे खाना बनवाना, खाना, ये हम लोग का एक आदत है। अच्छा। और फिर आप अगर कुछ बोलना चाहें, बनारस आपकी नजर में क्या है? बनारस देखिए ऐसा खूबसूरत शहर है, ऐसा बनारस ऐसा कोई शहर ही नहीं है मतलब। अच्छा। ये देखिए यहाँ पे एक कंकड़ में शंकर बसे हैं। हाँ। यहाँ पे देखिए जो भी आते हैं सब खाली महादेव का भक्ति पूजा पाठ करते हैं। अच्छा। कोई भी आता है, कोई भी आता है। आप आप पढ़ाई करते हैं अभी कि नहीं करते? नहीं अभी पढ़ाई बंद है, फिलहाल पापा एक्सपायर हो गए हैं हमारे। अच्छा। अच्छा। तब से मनकंका घाट पर चंद्र करते हैं, पढ़ाई इतना चल नहीं रहा, पढ़ाई अच्छा। बंद है। तो वहीं पर आप कार्य करते हैं वो भी। चलिए, तो आप लोगों ने समय दिया और ये थे हमारे साथ पद्मश्री पूर्व डोम राजा जगदीश चौधरी जी के पुत्र ओम चौधरी जी और उन्हीं के कजन विवेक चौधरी जी, जिनसे हमने बात करी और कोशिश करी ये जानने की कि यहाँ का क्या है इतिहास और क्या है कथाएं। अब बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके साथ था निखिल, बहुत बहुत धन्यवाद।